अंबाला शहर में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो पंडित विनोद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत और हौसले को दोगुना कर दिया। अंबाला शहर में एक ही मंच पर इकट्ठा हुए हरियाणा और केंद्र की सियासत के कद्दावर नेताओं ने अंबाला शहर में चुनावी माहौल का एक तरफा भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल के पक्ष में कर दिया, जिससे पार पाना अब किसी अन्य दल के बस की बात नहीं रही। गौरतलब है कि आज अंबाला शहर के सेक्टर 9 में स्थित अग्रवाल भवन में हरियाणा और केंद्र की सियासत के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और अंबाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठा हुए। यहाँ पंडित विनोद शर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान किया। पंडित विनोद शर्मा ने मंच से असीम गोयल का हाथ उठाकर उन विजयी आशीर्वाद भी दे डाला। कि अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री असीम गोयल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे विनोद शर्मा जी यहाँ पर जो कि बहुत एक इस प्रकार के प्रभावी व्यक्तित्व हैं, तो इनका समर्थन आज मिला है और हम सब लोग मिल करके न केवल अंबाला शहर बल्कि जो कि शक्ति रानी जी जो यहाँ की मेयर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और वो भी कालका से चुनाव लड़ रही हैं। इस क्षेत्र की पूरी लोकसभा सीट पर इनका अपना एक उपयोग होगा, लाभ होगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि इस लोकसभा की सभी 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। विनोद शर्मा जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं शैलजा को लेकर कि चुनाव है इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है, केवल चुनावी मुद्दा है, शैलजा कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता जो 2 लाख नौकरियां हैं उनको लेकर बोल रहे हैं। कोई कहता है हर गांव का कोटा दिया जाएगा, कोई शहर का कोटा, कोई कहता है सिर्फ आप अपना रोल नंबर दे दीजिए, नौकरी मैं लगवाऊंगा। जिस बात को लगातार हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के समय में और जिसमें से हमने उनको बाहर निकाला और आज एक पढ़ा लिखा युवा, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है। योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके 2 बच्चे, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरियां जो दी हैं हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके, जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है और इसको अगर वापस वो करेंगे तो हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से जनता उनसे निश्चित रूप से उनके मंसूबे समझेगी। ये तो कहते हैं ना कि ना पल्ले दाने और चली बुनाने, बीच का शब्द नहीं बोल रहा, कांग्रेस चली बुनाने उन्होंने कमले भी से आने। तो इस प्रकार का भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं, ये विपक्ष के नाते उनको करने में दिक्कत नहीं है, करेंगे ही, लेकिन जनता सब समझती है, इसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि विनोद शर्मा, हरियाणा के किस तरीके के हालात हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा, ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। बिना खर्ची, बिना पर्ची में हम नौकरी देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ पे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने आए हैं उनके बारे में जितना कहूं वो कम ही होगा। सही कहा माननीय मनोहर लाल जी ने कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं। अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो उनकी बेटी कांग्रेस के खिलाफ कैंट से चुनाव ना लड़ती। उनकी बेटी का कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना इस बात को इंगित करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऊपर के मुखौटे से फायदा लेने के लिए कांग्रेस का लबादा हो रहा है, अंदर से उनके मन में कुछ और ही। और इसका पता भी आपको है, पिछले 5 वर्ष में कितनी पार्टियां वो बदल चुके हैं, ये भी आप जानते हैं। कभी इंडिपेंडेंट, कभी कांग्रेस, फिर इंडिपेंडेंट, फिर कांग्रेस, फिर इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद आप पार्टी,
फिर कांग्रेस विद इन स्पैन ऑफ 3 months और विद इन स्पैन ऑफ 3 years he has changed about 5 parties। हम उस पर क्या भरोसा कर सकते? किसकी हिमायत करेंगे वो? कौन नहीं जानता इस बात को कि 2 किस्म की राजनीति करते हैं हो सकते। एक तो गांव में सरदारी एक आदमी को दे दी, जो काम करना है उससे पूछ के करो, जो वो कहेगा जैसे कहेगा वैसे काम करना पड़ेगा। दूसरा, जिसको भी उसका आदमी बोल देगा भी इसको उधर करा दो, उधर करा देगा, थाने में करा देगा। क्या आप भूले हुए हैं? आप इससे सहमत हैं? आपको पता है ना इस बारे में क्या राजनीति है? हाथ खड़े करके बता दो क्या राजनीति है। ऐसी राजनीति है ना। तो ऐसी राजनीति में हम शांति से कैसे रह सकेंगे, इसका फैसला आपने करना है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर शैलजा ने मुख्यमंत्री बनने का दावा अपनी पार्टी में पेश कर दिया तो क्या जरूरत थी उसको ऐसे ऐसे नाम से पुकारने की, ऐसी ऐसी बातें कहने की, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलने की। महज इसलिए कि उसने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया, क्या उसका हक नहीं है? क्या इस देश के शेड्यूल कास्ट इस स्टेट में मुख्यमंत्री बन नहीं सकते? कौन सी इमारत है? ये मानसिकता है पार्टी की। मैं यहां पे आके कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की मानसिकता है कि वो नहीं देख सकते, वहां के नेता ये नहीं देख सकते कि कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर, कोई भी पिछड़ी श्रेणियों से, कोई भी शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से इस सरकार में मुख्यमंत्री बने, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मान सम्मान आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के समय में इस पार्टी में मिला, वही मान सम्मान आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा, मैं मन से विश्वास दिलाता हूँ। और आज एक बहुत बड़ा समर्थन ही नहीं, एक बहुत बड़ा हौसला भी आज इस दिन पूरे चुनाव